नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से 75 शानदार क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आपके सिलेबस बेस्ड होने वाले हैं, जिसमें 25 साइंस के क्वेश्चन और 50 जीके और बिहार स्पेशल के कुछ क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इससे पहले के सेट को आपने अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना होगा आपको बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल के नाम से, जाकर जरूर देख ले और आपके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला जो प्रश्न पूछा गया है वो है, गरारी नृत्य की शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा और लास्ट में कमेंट के माध्यम से बताएं आपका कितना सही है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा पुडुचेरी। क्या हो जाएगा? पुडुचेरी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला जो प्रश्न है बिल्कुल सिलेबस बेस्ड, आपके एग्जाम में पूछा जाना है कि पुस्तक और लेखक, तो उसे भी क्वेश्चन आपके इस सेट में दिया गया है कि लॉन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोग्राफी किसकी आत्मकथा है? बताएं। सही आंसर इसका हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। क्या हो जाएगा? रस्किन बॉन्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय और पहली एशियाई महिला का नाम बताएं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा रीता फारिया। क्या हो जाएगा? रीता फारिया। कब इसने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था? तो याद रखेंगे 1966 ईस्वी में। कितने में? 1966। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत निम्न में से किस राष्ट्र से ली गई है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है, कनाडा से ली गई है। क्या हो जाएगा? कनाडा से। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा, जो प्रमुख और मुख्य स्रोत माना जाता है वो है सेवा क्षेत्र। क्या हो जाएगा? सेवा क्षेत्र। अगला जो प्रश्न है कि इनमें से कौन नरमपंथी था? बताएं। सही आंसर इसका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। आपको पता ही होगा लाल बाल पाल जो है वो गर्मपंथी दल के नेता थे और इसमें जो है आपका दादा भाई नौरोजी ये नरमपंथी दल के नेता थे। सही आंसर ऑप्शन बी। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? बताएं। सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है, इसकी जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? वो की गई थी एनी बेसेंट के द्वारा। और आपको याद रखना है ये भी बात कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 2 होम रूल लीग की स्थापना हुई। पहला अप्रैल 1916 में हुआ, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा पूना में जो है इसकी स्थापना की गई थी, और दूसरा एनी बेसेंट के द्वारा सितंबर 1916 में मद्रास में की गई थी। तो अगर आपके ऑप्शन में अगर यहाँ पे दिया रहता बाल गंगाधर तिलक तो दोनों इसका आंसर हो जाता, लेकिन आपके ऑप्शन में बाल गंगाधर तिलक नहीं है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला जो प्रश्न है वो है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त ग्वालियर टैंक मैदान में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला व्यक्ति कौन था? बताएं। सही आंसर जो 8 नंबर का हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अरुणा आशफ अली। अगला जो प्रश्न है वो देखेंगे हम लोग, वो है आपका, पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? आपको पता ही होगा कि रावी नदी के तट पर लाहौर में दिसंबर 1929 में हुए कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था और इसी दिन यह निर्णय लिया गया था कि 26 जनवरी, आने वाला जो 26 जनवरी होगा 1930 को हम लोग प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1930। अगला जो प्रश्न है कि भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई थी? तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा 10 नंबर का वो हो जाएगा 2 सितंबर 1946 में। याद रखना है 2 सितंबर 1946 12 सदस्यीय अंतरिम सरकार ने शपथ ग्रहण किया था। बेवेल के अनुरोध पर मुस्लिम लीग के 5 सदस्य भी जो है अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे। याद रखना है। अगला जो प्रश्न है कि 326 बीसी में सिकंदर और राजा पोरस के बीच किस नदी के तट पर जो है युद्ध लड़ा गया था? यही आपके क्वेश्चन में पूछा गया है, बताएं। जिसे हम लोग हाइड्रो स्पीच के युद्ध के भी नाम से जानते हैं। ये जो युद्ध है याद रखना है, ये आपको झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। सही आंसर क्या हो जाता? ऑप्शन डी। प्रश्न है अगला कि दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, हरियर और बुक्का के द्वारा जो है इसे स्थापित किया गया था। तो सही आंसर क्या हो जाता? ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी। प्रश्न अगला है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? बताएं। सही आंसर इसका हो जाएगा, इसकी जो स्थापना है वो 3 लोगों ने मिलकर की थी, लाला हरदयाल, काशीराम और सोहन सिंह ने। कब की थी इसकी स्थापना? आपको पता है अमेरिका एवं कनाडा में इसका गठन किया गया था और 1913 में जो है इसकी आपको स्थापना की गई थी। और एक बात आपको और बता दें, सरदार अजीत सिंह जो थे इसके जो है सक्रिय सदस्य भी रहे थे। तो सही आंसर क्या हो जाता? ऑप्शन बी। प्रश्न, निम्न में कौन सी नदी गंगा की एक सहायक नदी नहीं है? बताएं। सही आंसर इसका हो जाएगा भीमा।
भीमा जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है। बात करें भीमा किसकी सहायक नदी है, तो भीमा कृष्णा की सहायक नदी है, याद रखना है कृष्णा। भारत का राष्ट्रपति होता है, क्या होता है बताएं। सही आंसर जो हो जाएगा इसका याद रखना है, भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है अगला, इनमें से कौन सी भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है 16 का, क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो, ये जो है इसकी योग्यता नहीं है। बाकी सभी योग्यता राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य है, आपको याद रखना है। इसकी चर्चा आपको अनुच्छेद 59 में भी दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आपातकाल की घोषणा संसद में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए, कितने दिनों के अंदर, ये प्रश्न पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा इसका 1 महीने के अंदर, क्या हो जाएगा 1 महीने के अंदर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मंत्रिपरिषद है। सही आंसर जो इसका हो जाएगा याद रखना है, कैबिनेट से बड़ा निकाय है आपका मंत्रिपरिषद। प्रश्न है अगला कि राज्यपाल का वेतन किस कोष से आता है। 19 का बताएं सही आंसर क्या हो जाएगा। राज्यपाल का जो वेतन आता है वो राज्य की संचित निधि से आता है, क्या हो जाएगा राज्य की संचित निधि, सही आंसर ऑप्शन बी। और वर्तमान में जो राज्यपाल का वेतन है वो कितना है, वो है 3,50,000 रुपए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत का प्रधानमंत्री। तो भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वो आपको याद रखना है बहुमत दल का नेता होता है और सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है अगला कि एक व्यक्ति क्या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है ऑप्शन ए, हाँ हो सकता है। सामान्यतः याद रखना है प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 6 के अनुसार एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। यह संशोधित उपबंध अनुच्छेद 153 में जोड़ा गया है, ये भी बात आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है। तो सही आंसर जो 22 का हो जाएगा वो आपको याद रखना है, किसे हटाने के लिए, संघ लोक सेवा आयोग के सभापति और दूसरे सदस्य को। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है अगला कि कौन सी पर्वत श्रेणी में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी K2 स्थित है, बताएं। सही आंसर इसका हो जाएगा काराकोरम पर्वतमाला। प्रश्न है अगला कि राज्यसभा में राज्यों को प्राप्त है जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व जो है राज्यसभा में राज्यों को प्राप्त है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। अगला जो प्रश्न है 25 नंबर का देखेंगे हम लोग कि भारत का संविधान भारत को वर्णित करता है। सही आंसर इसका हो जाएगा राज्यों के संघ के रूप में, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं, कहाँ से लिए जाते हैं बताना है आपको। सही आंसर लोकसभा से लिए जाते हैं, ऑप्शन ए। अगला जो प्रश्न है साथियों, आज से जो है टेस्ट सीरीज में न्यू चैप्टर शुरू होने वाला है। आज आपका मध्यकालीन भारत शुरू होगा और केमिस्ट्री शुरू होगा। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द टेस्ट सीरीज में जुड़ जाएं, एग्जाम तक अच्छा खासा आपका रिवीजन हो जाएगा। और जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, चाहे वो समसामयिकी के हो या आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, सभी का रिवीजन शानदार तरीके से होगा। और जो टेस्ट आपका छूट गया है वो भी आपको मिल जाएगा, क्विज बोर्ड के माध्यम से आप दे सकेंगे। डिस्प्ले पे आपको शो हो रहा होगा, जरूर जुड़िए। 80 पे आप पेमेंट करिए, 75 पे आप मैसेज भेजिए। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है बताएं। सही आंसर इसका हो जाएगा देविका रानी, क्या हो जाएगा देविका रानी, याद रखना है। संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत निजी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया है, बताएं सही आंसर क्या हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो सही आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है आपको पता ही होगा, संपत्ति का अधिकार को अब निकालकर कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया है। किस राज्य के साथ बिछुआ लोक नृत्य संबंधित है बताएं। सही आंसर इसका हो जाएगा बिछुआ जो लोक नृत्य है उसका संबंध असम से है। कहाँ से है, असम से है। प्रश्न है अगला कि किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सेवक की भर्ती के लिए आधार के रूप में खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था लागू की, जिसका अर्थ था कि भारतीय सिविल सेवा सबके लिए खुल गई। तो आपको पता ही होगा 1853 के चार्टर एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सेवा की भर्ती के लिए आधार के रूप में प्रतियोगिता की व्यवस्था लागू की थी, जिसका अर्थ था कि भारतीय सिविल सेवा सबके लिए खुल गई है। अगला जो प्रश्न है वो है 31 नंबर का कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखेंगे 27 सितंबर। प्रश्न है कि किन राज्यों से होकर चंबल नदी बहती है। तो चंबल नदी आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान से होकर बहती है। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न है कि भूमि से चारों ओर बद्ध कौन सा राज्य है? लैंडलॉक आपको स्टेट पूछा गया है, बताएं। तो सही आंसर जो इसका हो जाएगा 33 का, वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार। ये भूमि से चारों ओर बद्ध है। अगला जो प्रश्न है वो है किस राज्य के साथ झारखंड की दामोदर घाटी परियोजना में साझेदारी है? बताएं। 34 का सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल के साथ। याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल। अगला जो प्रश्न है वो है आपको कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? बताएं। सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है, 35 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार। अगला जो प्रश्न है वो है कि भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप है, कौन कौन सी है? बताएं। सही आंसर इसका हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में स्थित पोर्ट ब्लेयर के उत्तर में 2 ज्वालामुखी द्वीप है, उसका नाम है बैरन तथा नरकोंडन। याद रखेंगे क्या क्या नाम है? बैरन तथा नरकोंडन। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न अगला कि करनाल का युद्ध 1739 में फारसी बादशाह नादिर शाह ने किसे हराकर जीता था? अच्छा क्वेश्चन है, बताएं। सही आंसर इसका हो जाएगा कि जो करनाल का युद्ध हुआ था 1739 में, इसमें फारसी बादशाह नादिर शाह ने मुगल शासक मोहम्मद शाह को हराकर जीता था। कौन शासक? मुगल शासक मोहम्मद शाह। सही आंसर ऑप्शन सी। आशा करते हैं साथियों वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन भी दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो अगर अपलोड हो तो आपके पास सबसे पहले आए। किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई है? बताएं। सही आंसर इसका हो जाएगा हाल ही के रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र में। लगभग माना जाता है कि 17,930 किलोमीटर जो है यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है। प्रश्न है कि भारत का एक राज्य जिसे कर्क रेखा 2 भागों में नहीं बांटती है वो कौन सा है? आपको पता होगा कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती भी है। वो जो 8 राज्य हैं वो हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। जिसमें जो आपका शामिल नहीं है वो कौन सा राज्य नहीं है वो आपको याद रखना है। सही आंसर उड़ीसा इसमें शामिल नहीं है। बाकी पश्चिम बंगाल से भी गुजरती है, गुजरात से भी गुजरती है और राजस्थान से भी गुजरती है। इसका सही आंसर क्या हो जाता है? नहीं बांटती है तो वो उड़ीसा को। प्रश्न है अगला कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब रहती है? बताएं, जिसे हम लोग जो है पेरीहिलियन के भी नाम से जानते हैं। सही आंसर इसका हो जाएगा 3 जनवरी। और साथ साथ देखिए आपका एपीहेलियन भी पूछ लिया गया है, तो एपीहेलियन का जो समय होता है वो आपको पता ही होगा, 4 जुलाई। क्या हो जाएगा? 4 जुलाई। अधिकतम दूरी 4 जुलाई को और न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है? तो सही आंसर हो जाएगा पोपीर। पोपीर नृत्य जो है उसका संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका नाम है सत्येंद्र नाथ टैगोर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि हर्यक वंश के उस शासक का नाम बताइए जो अजात शत्रु का पुत्र था जिसने पाटलिपुत्र नगर की नींव रखी थी। बताएं। सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, उदयन। क्या हो जाएगा? उदयन। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग देखेंगे कि कौन सा शहर चंबल नदी के किनारे पर स्थित नहीं है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा जबलपुर। जबलपुर जो है आपको याद रखना है नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, तो सही आंसर ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग देखते हैं 46 नंबर का कि हमारी सौर प्रणाली में दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन किस ग्रह की परिक्रमा करता है? सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है, शनि ग्रह। क्या हो जाएगा? शनि ग्रह, जिसे हम लोग सैटर्न कहते हैं। भारत रत्न प्राप्त करने वाले उस व्यक्ति का नाम बताइए जो एक समाज और शिक्षक थे जिन्होंने स्त्रियों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बताएं सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है, ढोंढो केशव कर्वे। याद रखना है, ढोंढो केशव कर्वे। प्रश्न अगला है कि फसल से जुड़ा हुआ उत्सव पुठारी किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है, कोडारवा जनजाति। ऑप्शन ए। मणिपुर के सामान्य तौर पर लोगों के समूह द्वारा गाए जाने वाला भक्तिपूर्ण लोक संगीत का नाम बताइए। सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है, खुबाक एशई। क्या हो जाएगा? खुबाक एशई। अगला प्रश्न जीके का प्रश्न है, इसके बाद हम लोग साइंस के क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय प्रायद्वीप का कौन सा शहर 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश से निकटतम है? तो सही आंसर जो 50 का हो जाएगा वो आपको याद रखना है, कौन सा हो जाएगा? तो 50 का सही आंसर याद रखना है, ऑप्शन सी, कन्याकुमारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी। तो 50 हम लोगों ने जीके के क्वेश्चन देखे, अब हम लोग 25 साइंस के क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके सिलेबस बेस्ड है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है कि आवर्त सारणी के 6वें आवर्त और समूह 4A में कौन सा तत्व रखा गया है? बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
सही आंसर इसका हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी लेड। क्या हो जाएगा? लेड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एम द्रव्यमान और आर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले का इसके केंद्र से गुजरने वाले अक्षतवा घूर्ण कितना होगा? जो 52 का सही आंसर हो जाएगा, याद रखना है, क्या हो जाएगा? 2m²/5। क्या हो जाएगा? 2m²/5। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला जो प्रश्न है कि कौन सी मिश्र धातु में सीसा और टीन होते हैं? सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है, सोल्डर। क्या हो जाएगा? सोल्डर। ऑप्शन डी। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे, वो है प्रश्न 54 नंबर का। क्या है प्रश्न देखते हैं। वह सबसे छोटी संख्या, मैथ के क्वेश्चन है, छोड़ देते हैं। किन ग्रह की कक्षाओं के मध्य क्षुद्र ग्रह की बेल्ट है? बता। काफी इजी क्वेश्चन है, मंगल और बृहस्पति। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न अगला हम लोग देखते हैं, इनमें से कौन सा कृत्रिम रेशा है? 56 का जो सही आंसर हो जाएगा बी, नायलन। नायलन जो है आपको याद रखना है, कृत्रिम रेशा है। अगला जो प्रश्न है वो है आपका कि इनमें से कौन न्यूनतम अभिक्रियाशील है? तो सही आंसर जो हो जाएगा 57 नंबर का, याद रखना है, कॉपर। क्या हो जाएगा? कॉपर। सबसे ज़्यादा हो जाएगा सोडियम, उसके बाद हो जाएगा एल्यूमिनियम, उसके बाद आपका हो जाएगा Fe लोहा, उसके बाद हो जाएगा आपका कॉपर। तो सही आंसर ऑप्शन सी, क्योंकि सबसे कम पूछा गया है। कौन सी मांसपेशी कनपट्टी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है? बताएं। साइंस के अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सही आंसर इसका हो जाएगा मेसेटर। क्या हो जाएगा? मेसेटर। प्रश्न अगला है कि इनमें से कौन संक्रामक रोग नहीं है? बताएं। सही आंसर इसका हो जाएगा कैंसर। कैंसर जो है संक्रामक रोग नहीं है, बाकी सभी जो है संक्रामक रोग है। इनमें से कौन अकार्बनिक यौगिक है? सही आंसर इसका हो जाएगा अमोनिया। क्या हो जाएगा? अमोनिया। टेस्ला किसकी इकाई है? ये सभी क्वेश्चन जैसा कि आपको बताया फिजिक्स का जो है सेक्शन समाप्त हो चुका है, उसमें सभी ये प्रश्न करवाए गए थे। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, चुंबकीय प्रवाह घनत्व। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे, वो है इनमें से कौन कांच का महत्वपूर्ण घटक है? बताएं सही आंसर क्या हो जाएगा 64 नंबर का। 64 का जो सही आंसर हो जाएगा, याद रखना है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, SiO2। क्या हो जाएगा? SiO2। अगला जो क्वेश्चन है वो है 65 नंबर का, मैथ के क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ से शुरू होता है कि एक रेडियोधर्मी तत्व की अर्ध आयु 6 महीना है, मूल सांद्रता का 1/16वां हिस्सा होने में समय लगेगा। बताएं कितना समय लगेगा? सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है, कितना समय लगेगा? 66 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 वर्ष का समय लगेगा। यानी 24 महीने का समय लगेगा, जिसे हम लोग अगर वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 वर्ष। अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे, कौन सी ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रण करती है? सही आंसर इसका हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। क्या हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि। प्रश्न है अगला कि निम्न में किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है? सही आंसर इसका हो जाएगा बीटा कण। क्या हो जाएगा? बीटा कण। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि इनमें से कौन सबसे लंबे तरंग दैर्घ्य की विकिरण है? बताएं। अच्छा क्वेश्चन है। सही आंसर 75 का हो जाएगा माइक्रो तरंग। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं, किस रंग की सतह ताप विकिरण का सर्वोत्तम विकिरण है? सही आंसर इसका हो जाएगा काला। क्या हो जाएगा? काला। अगला जो है वो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? काफी इजी क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा, एजी जो है सिल्वर। प्रश्न है कि कांच है एक प्रकार का, क्या है कांच? कांच जो है अतिशीतित द्रव है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। प्रश्न अगला है कि ह्यूमरस किस अंग का भाग है? तो ह्यूमरस जो है बांह का भाग है। क्या हो जाएगा? बांह। उस इकाई का नाम बताइए जिसमें ईंधन का ऊष्मीय मान व्यक्त किया जाता है। सही आंसर जो 85 का हो जाएगा वो हो जाएगा किलो जूल। क्या हो जाएगा? किलो जूल। तो आपके साइंस के 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो 50 जीके और 25 साइंस, टोटल 75 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपका स्कोर कितना आ रहा है, और टेस्ट सीरीज जुड़ना चाहते हैं जरूर जुड़िए। एग्जाम तक साथियों अच्छा खासा आपका रिवीजन हो जाएगा। अभी भी आपके पास 1 महीने का लगभग समय बचा हुआ है, तो उस 1 महीने में बहुत कुछ हो सकता है। आप जुड़िए, शानदार तरीके से हम लोग रिवीजन करेंगे और गारंटी आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करने वाले हैं। तो डिस्प्ले पे आपके शो हो रहा होगा कैसे जुड़ना है। अगर आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो चैनल के अबाउट सेक्शन में आप अगर जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर शो होगा, तो उस पर आप मैसेज कर दीजिएगा टेस्ट सीरीज, आपको बता दिया जाएगा कि कैसे आपको जुड़ना है। चलिए साथियों, मिलते हैं ऐसे ही शानदार सेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।